आज मैंने बनाया है सर्दियों के मौसम का बहुत ही डिलीशियस और यम्मी सा जो है एक डिश, गाजर का हलवा, जो लगभग हर घर में सर्दियों के मौसम में ज़रूर बनता है। तो आज मैंने बनाया है लाल गाजर का हलवा, जो खाने में ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये सुपर डिलीशियस बनकर तैयार होता है। तो आइए मिलकर बनाते हैं गाजर का हलवा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने जो है 2 केजी गाजर को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, खुरच कर, और अच्छी तरह से धो लिया है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और फेसबुक पे देखते हैं तो पेज को फॉलो करें। तो सबसे पहले जो है इन धुले हुए गाजर को हमें इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। आपके पास जो भी चॉपर है आप उसमें जो है आराम से कर सकते हैं। मैं इस तरह से जो है सभी गाजरों को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लूँगी। मैंने सभी गाजर को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। जबकि 2 केजी गाजर है तो मुझे बड़े से बर्तन की ज़रूरत है। तो यह मोटा कढ़ाई जब होता है ना, उसमें हर चीज़ की भुनाई अच्छे से होती है। तो सबसे पहले हमें गाजर को जो है घी में अच्छी तरह से रोस्ट करना है। तो यहाँ मैं 3 चम्मच जो है बड़े चम्मच से घी ऐड करूँगी इसमें। अब जो हमारा कद्दूकस किया हुआ गाजर है वो गाजर इसमें ऐड करना है। तो व्यूअर्स, आप इस तरह की रेसिपी ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। ये सर्दियाँ जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी जो है ऑप्शन खाने के लेकर आती है। तो उसमें से एक ये है जो सुपर डिलीशियस है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस तरह से बनाएं। ये हेल्दी तो होता ही है और साथ में बहुत ही टेस्टी होता है। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमें करना क्या है, बस थोड़ी देर तक, जब तक हमारा गाजर सॉफ्ट नहीं होता, हमें जो है घी में इसे अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका जो है एक अच्छा सा जो है कलर भी आए और एक अच्छा सा टेस्ट आए। आप देखेंगे जब गाजर सॉफ्ट होने लगेगा तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। दूध यहाँ मैंने कम यूज़ किया है क्योंकि मैं लास्ट में इसमें खोया ऐड करूँगी। दूध हमें बस इतना चाहिए कि हमारा गाजर जो है अच्छी तरह से पक जाए। दूध ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से चलाना है। लगभग 10 से 15 मिनट तक जो है हमें इसे जो मीडियम फ्लेम पे दूध के साथ पकाना है। जब हमारा दूध अच्छी तरह से जो सूख जाए तब हम इसमें जो है मीठे के लिए चीनी ऐड करेंगे। बहुत लोग जो है कुकर में गाजर का हलवा बनाते हैं तो उससे ज़्यादा टेस्टी जो है ये होता है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप होता है, जो शादी वगैरह में बनता है उसी तरह का होता है। तो अभी जो है शब बारात आया हुआ है तो हम सब जो है इस हलवे को इसमें ज़रूर बनाएंगे। जो शब बारात मनाते हैं, ये एक जो है मुस्लिम फेस्टिवल है, तो वो जो है इस हलवे को ज़रूर से बनाएं। तो चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसमें जो है ढक्कन लगा दिया है ताकि जो थोड़ा सा गाजर में कसर रह गया है पकने में वो अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। अब मैं यहाँ पे जो है नारियल ऐड कर रही हूँ। ये सूखा कोकोनट पाउडर है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आप चाहो तो कच्चा नारियल भी जो है पीस के इसमें ऐड कर सकते हो। इससे जो हमारा हलवा जो होता है वो दानेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। नारियल ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो व्यूवर्स, अगर आप हमारे वीडियो में अब तक बने हुए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और फेसबुक पे देखते हैं तो पेज को फॉलो करें।
अब जब हमारा हलवा जो है लगभग सूख चुका है, सभी चीज़ इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, जैसे चीनी, कोकोनट वगैरह सब, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इसका जो सबसे मेन चीज़ होता है, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट के बिना हलवा कैसे टेस्टी बनेगा। पहले हमें इसे अच्छी तरह से चला लेना है। ड्राई फ्रूट ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, कि जो काजू है, मैं काजू ही ऐड करने वाली हूँ, तो उसे मैं रोस्ट कर लूँगी। जिसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में जो है 2 चम्मच घी ऐड किया है और उसमें हम जो है अपने काजू को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इससे जो है काजू में थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है और हलवा बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ मैंने काजू को जो है कट कर लिया है और धोकर तब मैंने घी में ऐड कर लिया है इसे लगभग 2-3 मिनट तक जो है मैं मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से रोस्ट करूँगी, ताकि थोड़ा क्रंचनेस आ जाए, थोड़ा कलर चेंज हो जाए। अब जबकि हमारा काजू अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, तो इसे हम डालेंगे हलवा में। घी भी पूरा इसी में ऐड कर लेना है, ताकि हम जो है बाद में हमें हलवा में और घी ऐड नहीं करना। इससे हमारा जो है हलवा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखें। गाजर के हलवा बनाने के लिए जो है हमेशा हमें जो है लाल गाजर का ही हलवा बनाना चाहिए। इससे जो है आपको चीनी कम ऐड करना पड़ता है, और जो गाजर होता है ये रेड कलर वाला, ये बहुत ही मीठा होता है। जब आप येलो वाले गाजर से हलवा बनाएंगे तो उसका कलर भी उतना अच्छा नहीं आता और हमें उसमें जो है मिठास ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो व्यूवर्स, इसका कलर कितना प्यारा आया है और हमने ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से मिला लिया है इसमें। हमें इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि घी और ड्राई फ्रूट्स और हलवा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोया। मैंने यहाँ से जो है मार्केट से जो है मंगाया हुआ खोया यूज़ किया है। इसे मैंने घर पे नहीं बनाया। आप चाहें तो घर पे बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास खोया नहीं है या खोया नहीं ऐड करना, तो आप जो है 2 केजी गाजर में लगभग 2 केजी दूध सुखा करके उसे मतलब थोड़ा सा थिक करके भी डाल सकते हैं। टेस्ट ऐसा ही आएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो खोया ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब ये टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ हो गया ना सुपर हेल्दी भी। खोया ऐड करने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारा हलवा जो है बिल्कुल बनकर हो चुका है तैयार। इसकी भुनाई भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। लगभग ये जो है तेल भी छोड़ चुका है, गाजर अच्छी तरह से पक चुका है। तो आइए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो गर्मा गर्म गाजर का हलवा सुपर डिलीशियस बनकर हो चुका है तैयार। इस सर्दी आप लोग भी बनाएं और ज़रूर से ट्राई करें। इस तरह से आप लोग को भी अच्छी लगेगी। सो बाय।